साथियों नमस्कार। और हमारे साथ में हैं योगीराज ब्रजभूषण त्यागी जी। कार्यक्रम में हम इनका भी स्वागत करेंगे और नमस्कार करेंगे। साथियों, आज हम योगी जी से एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। तो योगी जी, हमारे एक साथी का कॉल आया है। उनके किसी साथी के रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण कमर से नीचे का हिस्सा चलना बंद हो गया है और बेड पर है। तो उसने हमसे सुझाव मांगा है कि कुछ ऐसे व्यायाम बताए जाएं या कुछ दूसरा उसको ऐसे व्यायाम कराए ताकि उसके पैरों में लाभ हो और वो चलना फिरना शुरू करे। तो इसके लिए आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार जी नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपका सवाल है कि एक सज्जन को रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है और नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तो उनको किसी दूसरे व्यक्ति को सूक्ष्म व्यायाम कराना पड़ेगा। और किस तरह से कराना पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे। शिव कुमार जी के माध्यम से अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सूक्ष्म व्यायाम करना है उन लोगों को जिनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो चुका है और नीचे का हिस्सा उनका काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम पैर की उंगलियों पर आएंगे और आराम से इनको ऊपर की ओर हल्का सा पुश करेंगे और फिर नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। और पेशेंट से कहेंगे कि एक बार सांस लें और एक बार सांस छोड़ें। पेशेंट का काम इतना ही है कि उसको अपनी सांस पर ध्यान रखना है। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। एक बार सांस लीजिए, एक बार सांस छोड़िए। सांसों पर अपना ध्यान रखिए। इसको आप 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे करेंगे। पादांगुली नमन इसको बोलते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, गुल्फ नमन ऊपर उठा लेंगे। एक बार पंजे को ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ। यहाँ पर इस तरह से बैठ करके भी कर सकते हैं। एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ। ये गुल्फ नमन। सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी। कुछ मरीजों को पैर में सेंसेशन आ जाती है, कुछ को नहीं आती, तो उससे घबराएं नहीं। जिनको नहीं आ रही है, बड़े धैर्य के साथ अपने सूक्ष्म व्यायाम को करते रहें ताकि आपके जोड़ लचीले बने रहें। जिस दिन आपके पैर में मूवमेंट आए तो आपके पैर चलने फिरने के लिए तैयार हो। नहीं तो क्या होगा, यदि आपने सूक्ष्म व्यायाम नहीं किया तो आपके जोड़ जाम हो जाएंगे और मूवमेंट आने पर भी आपके जोड़ नहीं चल पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ सूक्ष्म व्यायाम करके अपने जोड़ों को चलाते रहें और इनको जाम ना होने दें। तो ये हुआ गुल्फ नमन। गुल्फ नमन करने के बाद में करेंगे गुल्फ घूर्णन। कैसे करना है, यहाँ से पकड़ लेंगे और गोल गोल पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे। गुल्फ घूर्णन होने के बाद अगला आता है आपका जानू नमन। यहाँ से मोड़ेंगे इसको और फिर सीधा करेंगे। पेशेंट से कहेंगे सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी। ध्यान रखिए, जब आपका घुटना मुड़ेगा तो सांस निकालनी है और जब घुटना सीधा हो जाएगा तो सांस भरनी है। सांस निकालनी है, सांस भरनी है, सांस निकालनी है, सांस भरनी है। इसको आप
10 बार एक टांग से कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है घुटने से गोल गोल चक्र बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक हाथ से यहाँ पकड़ लेंगे और यहाँ से इसको पकड़ लेंगे जंघा को, और अब गोल गोल घुमाएंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, गोल गोल। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद इस वाले हिस्से को गोल गोल घुमाना है। पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। एक बार सांस लीजिए, एक बार छोड़िए। पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर उसके बाद क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एक बार साइड में, एक बार ऊपर, एक बार साइड में, एक बार ऊपर, एक बार साइड में, एक बार ऊपर, एक बार साइड में, एक बार ऊपर। एक बार सांस लीजिए, एक बार छोड़िए। सांसों पर ध्यान रखिए। इसी प्रकार अब दूसरे पैर से करेंगे। पेशेंट के पैर को अपने घुटने पर रख लेंगे और करेंगे पादांगुली नमन। पैर की उंगलियों को एक बार थोड़ा सा पीछे की ओर, जितना आराम से जा सकती हैं, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, कभी पैर की उंगलियों पर कुछ दिक्कत हो जाए। और एक बार आगे की ओर बिल्कुल आराम से करना। एक बार पीछे की ओर, एक बार आगे की ओर आराम से, एक बार पीछे की ओर, एक बार आगे की ओर, एक बार पीछे की ओर, एक बार आगे की ओर। सांस लीजिए और छोड़िए। पादांगुली नमन के बाद आपका गुल्फ नमन। एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर, एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर। एक बार सांस लीजिए, एक बार छोड़िए। 15 से 20 बार इसको करने के बाद गुल्फ घूर्णन। गुल्फ घूर्णन में टखने से गोल गोल घुमाएंगे। कैसे करेंगे, एक बार सांस लीजिए, एक बार छोड़िए। सांस पे ध्यान रखिए। लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर उसके बाद क्लॉकवाइज। इसके बाद करेंगे जानु नमन। सांस भरिए, सांस निकालिए। अब घुटने से गोल गोल घुमाएंगे। इसको यहाँ से पकड़ लेंगे और एक बार सांस भरिए, एक बार निकालिए। लंबा गहरा सांस, गोल गोल घुमाएंगे। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। 10 से 20 बार। इसके बाद नेक्स्ट श्रोणी चक्र। सांस एक बार भरिए, एक बार निकालिए। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज। इसके बाद नेक्स्ट एक बार सांस लेंगे, एक बार छोड़ेंगे। इसके बाद साइड से जितना आराम से जा सकता है फिर यहाँ लाएंगे। एक बार सांस भरिए, एक बार छोड़िए। जितना मैक्सिमम आराम से जा सकता है। दस बार इसको करने के बाद में फिर इस पैर से भी 10 बार।
इसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट। एक बार सांस भरिए, एक बार छोड़िए। दूसरे पैर से करेंगे। जब हम गुब्बारे में सांस भरते हैं, हवा भरते हैं गुब्बारे में, तो गुब्बारा फूल जाता है। ठीक वैसे ही शरीर है। शरीर में जब इसको फैलाएंगे तो सांस भरेंगे, और जब सिकोड़ेंगे तो सांस निकालेंगे। नेक्स्ट, पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाना है। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। यदि किसी एक्सरसाइज को करते हुए पेशेंट को दर्द महसूस हो तो उस एक्सरसाइज को बड़े प्यार के साथ करें, और जहाँ पर दर्द आए वहाँ पर रुक जाएं। ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ आपका सूक्ष्म व्यायाम पैरों से। अब हाथों से करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को ऊपर उठा लीजिए। सांस के साथ मुट्ठी बंद कीजिए, सांस के साथ मुट्ठी खोलिए। जब मुट्ठी बंद करेंगे सांस निकालेंगे, मुट्ठी खोलेंगे तो सांस भरेंगे। मुट्ठी बंद कीजिए, सांस निकालिए, मुट्ठी खोलिए, सांस भरिए। इसके बाद मणिबंध नमन। एक बार सांस भरेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। पूरा ऊपर पूरा नीचे सांस के साथ। आगे की तरफ सांस निकाल दें, अपनी ओर सांस ले लें। इसके बाद मणिबंध चक्र। मुट्ठी बंद करके गोल गोल घुमाइए। फिर विपरीत दिशा में। इसके बाद आता है कोहनी नमन। कोहनी नमन कैसे करेंगे? एक बार लेटे लेटे ही एक बार सांस छोड़ेंगे, एक बार सांस लेंगे। अब इसी को साइड से एक बार सांस लेंगे, एक बार छोड़ेंगे। अपनी ओर सांस निकाल देंगे, बाहर की ओर सांस लेंगे। अब इसी को ऊपर की तरफ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, हाथों को कंधे की तरफ, पीछे की तरफ। ये सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अपनी ओर लाएंगे हाथों को कंधे की तरफ। एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, लेटे लेटे। यहाँ सांस भरेंगे, यहाँ सांस निकालेंगे, यहाँ सांस भरेंगे, यहाँ सांस निकालेंगे, यहाँ सांस भरेंगे, यहाँ सांस निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सांस छोड़ते हुए कोहनी मिलाएंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। इसके बाद कंधे को गोल गोल घुमाएंगे, जितना आराम से घूम सकता है। आगे की ओर सांस निकालेंगे, अपनी ओर सांस भरेंगे। विपरीत दिशा में भी जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। इसके बाद
हाथों में बल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से अपना हाथ फंसा लेंगे ये, और मरीज से कहेंगे कि वो जोर लगा करके हमारे हाथ को अपने कंधे की तरफ खींचे और हम उसको रोकेंगे और धीरे उतना प्रेशर देंगे जिससे कि मरीज उसको कंधे तक भी ले जाए और उसको जोर भी लगाना पड़े, ताकि उसको ये भी ना लगे कि मुझसे तो कंधे तक आता ही नहीं है हाथ। और धीरे धीरे उसकी ताकत को हमें बढ़ाना भी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से बल बढ़ाते जाएंगे। शुरू कीजिए इस तरह से, थोड़ा थोड़ा ताकत दीजिए अपने हाथ से ताकि पेशेंट को ताकत लगानी पड़े। शुरू में कम बल लगाना है, बाद में मरीज का अधिक बल लगवाना है ताकि अधिक से अधिक ताकत आ जाए हाथों में। 5 से 10 बार इस वाले हाथ से, 5 से 10 बार उस वाले हाथ से। इससे क्या होगा, जो मसल्स हैं वो थोड़ी मजबूत हो जाएंगी। ये हुआ सूक्ष्म व्यायाम हाथों से और पैरों से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।